चाहिए था उसी रूप में संचालित करते हुए श्री उपाध्याय जी के सपनों को साकार करते हुए भाई राजीव उपाध्याय जिन्होंने अपने भाव प्रकट किए, स्वागत किया, अभिनंदन किया। और अब निवेदन रहेगा उद्बोधन के लिए माननीय प्रोफेसर श्री सीताराम जी व्यास साहब से निवेदन आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करें। माननीय प्रोफेसर श्री सीताराम जी व्यास साहब। शिक्षा श्री उपाध्याय एडवोकेट की प्रतिमा का अनावरण समारोह में उपस्थित बच्चा सिंह, उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल जी, न्यायमूर्ति श्री फरजंद अली जी, न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री गोपाल कृष्ण व्यास, अध्यक्ष राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहना, लोकायुक्त राजस्थान, डॉक्टर अशोक मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता गुवाहाटी, और विशेष रूप से आमंत्रित यहाँ पर मंच के यहाँ पर दर्शक पितामह बैठे हैं डॉक्टर लोकेश जी शेखावत, भूतपूर्व कुलपति जोधपुर विश्वविद्यालय, एवं इस गांधी बाल निकेतन के सचिव श्री राजीव जी और पदाधिकारी और इस विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाएं और रतनगढ़ के मेरे सम्मानित बंधुओं और बहनों, समय के अभाव के कारण से मुझे विशेष कुछ नहीं कहना, लेकिन एक पृष्ठभूमि में आपके सामने रख करके मेरे विषय को मैं समाप्त करूंगा। अपना देश जब स्वतंत्र हुआ तब हम पराधीन से स्वाधीन तो हो गए, लेकिन हमारा जो स्व है, वो तंत्र है, वो उनका ही रहा जो विदेशी, और यहां से अपनी शिक्षा की यात्रा शुरू होती है। और विशेष रूप से राजस्थान का ये पश्चिमी क्षेत्र है, ये तो शिक्षा की दृष्टि से बड़ा ही अभावग्रस्त था। केवल एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रख करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। चूरू जिला में रतनगढ़ और सटाश है, ये दो ऐसे स्थान जहां पर शहर में तो हाई स्कूल थी, लेकिन गांवों के अंदर विद्यालय नहीं थे, और स्कूलों में बहुत कम स्कूल थे जो संस्कार की दृष्टि से, हालांकि रतनगढ़ में संस्कृत विद्यालय थे, लेकिन सटाश में उसमें बहुत कम। ऐसे इस रेगिस्तान में जहां भारत स्वाधीन हुआ, वहां पर कई
विद्यालय खोले और उसके द्वारा शिक्षा दी, और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उनके विद्यार्थी अच्छे अच्छे स्थानों पर हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि वर्तमान परिस्थिति के अंदर भी शिक्षा और संस्कार के भारत के भविष्य के लिए आवश्यक है। शिक्षक भी अच्छा और शिक्षार्थी भी, उनको शिक्षा देने वाला भी अच्छा होना चाहिए। अगर यह नहीं हुआ तो हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता। किसी देश के अंदर विषमता, कुरीतियां समाप्त करने के लिए जो भारत की युवा पीढ़ी है, वह अगर उसको संस्कार करके हम आगे बढ़ेंगे और परिवार में हमारे परिवार को हम संस्कार करके आगे बढ़ेंगे तो देश का भाग्य बहुत अच्छा होने वाला है। और यह धीरे धीरे प्रक्रिया जो NEP 2020 के अंदर आई है उसके अंतर्गत भी है। और मैं समझता हूं कि गांधी बाल निकेतन और इस प्रकार के जो विद्यालय है जहां पर यह है तो शिक्षा अपने बहुत स्तर पर आएगी। लेकिन शिक्षक का आदर्श है वो बहुत आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए, एक उदाहरण देकर बात को समाप्त करूंगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायनिक प्रोफेसर नीलधर, उनका एक शिष्य था डॉक्टर आत्माराम, जो बाद में बहुत रसायनिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर बने। वो बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र के थे, लेकिन डॉक्टर नीलधर ने उनके कमरे में जाकर पूछा तुम कैसे रहते हो, क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट विद्यार्थी था, उसको बहुत आगे बढ़ना था। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं स्टोव के कुछ पैसे ला करके जिसमें तो तेल लगा करके और रोटी बनाता हूँ, तुम्हारा समय लगता है, पढ़ने के लिए समय चाहिए, तो वो पैसे नहीं है। प्रोफेसर नीलधर ने अपनी जेब से पैसे निकाल कर कहा तुम हॉस्टल में जाओ, वहां पढ़ो और वहीं पर अपना समय व्यतीत करो। वो डॉक्टर आत्माराम अपने स्कूल को नहीं भूल सके और वो बहुत बड़े देश के रसायनिक बने। इसी प्रकार से प्रोफेसर वेंकटरमन, उनको भारत रत्न की उपाधि देने के लिए राष्ट्रपति ने समय तय कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा आज मेरे स्टूडेंट का वाइवा है PhD का, मैं भारत रत्न उपाधि के लिए नहीं जाऊंगा, मैं सबसे पहले मेरे स्टूडेंट की PhD की वाइवा बैठूंगा। अगर आपको तारीख आगे करनी है तो ठीक है, और भारत रत्न देना है तो राष्ट्रपति दूसरी तारीख तय। यह शिक्षक का आदर्श तभी जाकर के इस समाज अपना देश है वो भवी भारत बन सकता है। इसलिए ये गांधी बाल निकेतन ने जो प्रगति की है और आगे बढ़ा है, इसके पीछे का भाग्य ही है। और स्वर्गीय चंपालाल जी का जो तपस्या है, उस तपस्या का परिणाम हम देख रहे हैं। इतना कह करके मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रोफेसर सुशीतलाल जी व्यास साहब। श्री शुभकरण जी वैद, प्रवासी उद्योगपति व भामाशाह सूरत, प्रोफेसर श्री सीताराम व्यास और चंपालाल जी के अनुज पुत्र श्री राजीव उपाध्याय, यहाँ पधारे विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, रतनगढ़ के सम्मानीय नागरिकगण, मातृशक्ति भाइयों और बहनों, मैं आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सबसे पहले तो अशोक जी उपाध्याय साहब का आभारी हूँ कि मेरे अधिवक्ता काल में, चूंकि मेरी उनसे व्यक्तिगत मित्रता थी, तो जब उन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा तो मैंने कहा मैं आपके आदेश की पालना जरूर करूँगा और मूर्ति के अनावरण में मैं अवश्य ही सम्मिलित होऊंगा। बाद में अनुज भ्राता ने, राजीव ने जब मेरे को फ़ोन पे इतला दी तो मैंने कहा मैं अवश्य आऊँगा और ये मेरा एक सौभाग्य होगा कि मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। समय अभाव, जैसा कि सीताराम जी ने भी कहा, तो मैं ये मानता हूँ कि जब एक्स टेम्पोर अगर स्पीच देते हैं तो थोड़ा सा एक आदमी एस्ट्रे चला जाता है, सब्जेक्ट से हट जाता है, तो
मैं आपको मेरा लिखित उद्बोधन ही प्रस्तुत करूंगा। मैं अत्यंत हर्षित एवं गौरवान्वित हूं कि श्री गांधी बाल निकेतन के सचिव श्री राजीव उपाध्याय एवं उपाध्याय परिवार ने मुझे आधुनिक राजस्थान की महान विभूति श्री चंपालाल जी उपाध्याय के प्रतिमा आवरण समारोह में सम्मिलित होने का सुअवसर प्रदान किया है। श्री चंपालाल जी उपाध्याय की मनमोहक मुस्कान, गांधीवादी स्वभाव और वैचारिक समानता उनकी अनूठी पहचान थी। मरुधरा के मेहरासर गांव में 24 जनवरी 1929 में जन्मे उपाध्याय जी बाल्यकाल से ही कुशाग्र छात्र रहे और सने सने उन्होंने नेतृत्व क्षमता में दक्षता प्राप्त की। शहर बीकानेर में छात्र संघ की स्थापना में उनकी महती भूमिका रही और वे स्वाधीनता संग्राम में भी सक्रिय रहे। उनके नेतृत्व में 15 अगस्त सन 1948 को विद्यार्थियों ने भारी सरकारी विरोध के उपरांत भी डूंगर कॉलेज के भवन पर तिरंगा फहराया। वर्ष 1950 में उपाध्याय जी डूंगर कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यद्यपि उनका बहुआयामी व्यक्तित्व उन्हें राजनीति के ऊंचे मंचों पर स्थापित करने की दावत देता था, किंतु उनका लगाव मानवता को ही समर्पित था। अपनी कानून की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात कुछ समय पश्चात उन्होंने वकालत की, लेकिन मानव सेवा की लालसा ने उनका रुख समाज सेवा की ओर परिवर्तित कर दिया। उपाध्याय जी ने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पिछड़े इलाकों में शिक्षा की अलग जगाकर एक शिक्षित समाज की रचना हेतु तत्पश्चात अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। शिक्षा के लिए उन्होंने जो कुछ किया और जो उन्होंने उजाला किया, उसके बारे में मुझे ये आप सभी से आग्रह रहेगा कि जो उजाला उन्होंने किया है उसे हमें सबको संजो के रखना है। और इसी बात को लेकर मुझे डॉक्टर बशीर बद्र का वो शेर याद आता है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। समाज सेवी एवं मानवीय दृष्टिकोण ने उपाध्याय जी को ऐसे पथ पर अग्रसर किया जिसमें उनके लिए धन संपन्नता, वैभव व भौतिक सुख पूर्णतया गौण हो गया। एंड्रू कार्नेगी ने के इस वक्तव्य से उपाध्याय जी का व्यक्तित्व स्पष्ट तौर से उजागर होता है। मैं एंड्रू कार्नेगी को कोट करता हूं, वेल्थ इज नॉट टू फीड ईगोज, वेल्थ इज नॉट टू फीड ईगोज बट टू फीड द हंग्री एंड टू हेल्प पीपल हेल्प देमसेल्व्स, अनकोट। श्री उपाध्याय जी के अथक प्रयासों और जन सहयोग से ही गांधी बाल निकेतन की स्थापना 1 मार्च 1959 को हुई और उनके सफल व कुशल संचालन के फलस्वरूप दिनांक 12 दिसंबर 1961 को श्री गांधी बाल निकेतन के मुख्य भवन का उद्घाटन हुआ। श्री उपाध्याय जी की शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है और उनके द्वारा शिक्षा के विकास हेतु किए गए कार्य इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। यह एक अत्यंत हर्ष का विषय है कि उनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी
आज विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उपाध्याय जी का सौम्य व्यवहार और समर्पण भावना सही अर्थों में उन्हें एक भद्र पुरुष बनाती है। उपाध्याय जी के व्यवहार के संदर्भ में विन डेजिल का ये वक्तव्य अति प्रासंगिक है। आई कोट, बीइंग मेल इज ए मैटर ऑफ बर्थ, बीइंग मेल इज ए मैटर ऑफ बर्थ, बीइंग ए मैन is a matter of age, but being a gentleman is a matter of choice, unquote. अंत में मैं उस महान कर्म योगी का वंदन करता हूँ जिसने समाज में मानवता की राह दिखाई और शिक्षा के प्रचार व प्रसार में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत आभार। और अब निवेदन सादगी एवं सरलता की प्रतिमूर्ति सहृदय जनहितैषी माननीय न्यायमूर्ति श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास साहब, अध्यक्ष राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से आज के इस समारोह को संबोधित करने के लिए माननीय न्यायमूर्ति श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास साहब। महान शिक्षाविद स्वर्गीय श्री चंपालाल जी उपाध्याय बाबूजी, मैं बाबूजी इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा उनसे संबंध 1974 से था, जब मैं अशोक भैया के साथ में एक विद्यार्थी के रूप में बीकानेर में पढ़ता था। मुझे शायद आप लोगों को विदित होगा कि मैं कई बार आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हुआ हूँ बाबूजी के आदेश से। आज वो स्टेज पे हमारे साथ में नहीं है। हर कार्यक्रम में वो हमारे साथ स्टेज पे मेरे पास बैठा हुआ करते थे। उनके कार्यक्रम में उनके मूर्ति अनावरण में पधारे हुए महामहिम राज्यपाल उड़ीसा के श्रीमान प्रोफेसर गणेशी लाल जी, न्यायमूर्ति फरजंद अली जी, न्यायमूर्ति श्री प्रताप किशन जी लोहरा, लोकायुक्त राजस्थान सरकार, शुभकरण जी वैद साहब, प्रवासी उद्योगपति भामाशाह सूरत, प्रोफेसर सीताराम जी, राजीव भैया, लोकेंद्र सिंह जी, रामकिशन दास जी गुप्ता, अजय भैया और सभी विराजमान। मैं कई बार सोचता हूँ कि भारत की भूमि कैसी है जहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो सेवा के माध्यम से पहचाने जाते हैं। उनके जीवन काल को अगर समझना है, अगर उनकी सेवा को समझना है, तो उनके सेवा काल में किए गए कार्यों को अगर आप भली भांति पढ़ेंगे तो आप उनके जीवन से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। महाकवि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में कहा था राम के बारे में, हे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो भगवान राम जी का अगर चरित्र पढ़ें तो एक व्यक्ति बहुत ही उच्च कोटि के चरित्र का स्वामी बन सकता है। उसी प्रकार बाबूजी चंपालाल जी उपाध्याय के जीवन को देखकर अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो सेवा का एक बहुत बड़ा इंसान बन सकता है, और शिक्षा के क्षेत्र में उन लोगों के लिए राह दिखाने की एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है जो अपने जीवन को, अपने भविष्य को बना सकते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ भगवान कौन है? कौन है भगवान? रोजाना कहते हैं भगवान। भगवान है कौन? भगवान शब्द एक एब्रिवेशन है अंग्रेजी में, उसको हिंदी का एब्रिवेशन है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। ये जो पांचों तत्व सम्मिलित होते हैं वो भगवान का स्वरूप होता है। तो मेरे बाबूजी चंपालाल जी उपाध्याय भी भगवान स्वरूप व्यक्ति थे। मेरा उनसे शिक्षा के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में प्रताप किशन जी लोहरा साहब ने बहुत बातें कही हैं। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। जब सबसे पहले कार्यक्रम में मुझे उन्होंने फ़ोन करके कहा कि तुमको आना है, मैं तुरंत, शायद ये हॉल बना था, मंत्री थे आप, रेणुवा साहब मंत्री थे, उस दिन भी मैं यहाँ था, मैं उपस्थित था, ये हॉल बना था, उस दिन भी मैं यहाँ था।
वो हर वक्त ये कहा करते थे कि इस देश के अंदर गांधीवादी विचारधारा होनी चाहिए, इस देश में जन जन की रक्षा होनी चाहिए, इस देश में शिक्षा क्या है? शिक्षा एक बैंक है। आपके जेब के अंदर पैसा पड़ा वो खो जाएगा, लेकिन शिक्षा प्राप्ति करने के बाद में जो दिमाग के अंदर, जो आपके मस्तिष्क के अंदर शिक्षा होती है, वो एक बैंक के रूप में काम करती है। कोई कहता है कि मैं MA हो गया, कोई कहता है मैं PhD हो गया, कोई कहता है कि मैं इंजीनियर हो गया, कोई कि मैं डॉक्टर हो गया है। वो थ्योरेटिकल बात तो ज़रूर है, लेकिन सेवा की भावना के साथ में अगर कोई कार्य अपनी शिक्षा को साथ लेके किया जाता है तो उसका एक कुछ और ही अलग महत्व होता है। और चंपालाल जी साहब ने मेरा व्यक्तिगत उनके साथ में बहुत संबंध रहा। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमने उनसे बहुत सीखा। जब मैं न्यायाधीश बना तो देखिए कैसी अपेक्षा थी। मेरी कोर्ट के अंदर सरकारी अधिवक्ता अशोक भैया हुआ करते थे। अशोक भैया राजस्थान सरकार के अधिवक्ता हुआ करते थे, लेकिन जिस प्रखरता और सेवा से वो काम करते थे, जिस ईमानदारी से, आजकल जो ईमानदारी वर्ड, ड्यूटी, कमिटमेंट, ये ड्यूटी और कमिटमेंट जो चीज़ें हैं वो नहीं है, लेकिन उनके पुत्र में थी, अशोक भैया में थी। और अदालत के अंदर भी वो उसी निष्पक्षता से सरकार की तरफ से पैरवी करते थे जिस तरह से एक व्यक्ति, एक न्यायविद, एक कोर्ट का ऑफिसर करता है। तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र राजीव भैया, मैं कई बार सोचता हूँ कि ये अपना जीवन रतनगढ़ में रह करके इतना विद्वान भी है, सब कुछ है, वहाँ क्यों व्यतीत कर रहा है? हर बार शिक्षा की गांधी निकेतन के अंदर काम करता रहता है। ये कहीं बड़ी जगह जाए तो कहीं कंपटीशन एग्जाम में दे तो ये आगे जा सकता है, लेकिन शरीर में जो बातें हैं, जो खून में बातें हैं, वो सेवा से भरी हुई हैं। इसीलिए वो हर वक्त यहाँ की बात सोचते हैं, रतनगढ़ की बात सोचते हैं, यहाँ के युवाओं की बात सोचते हैं, यहाँ से आगे बढ़ने वालों की बात सोचते हैं। तो मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले, जैसे मेरे भ्राता ने आपके सामने एक शेर अर्ज किया है, तो मैं भी एक छोटी सी बात आपको, शेर तो नहीं, वो बात ये है, एक राजा की सवारी आ रही थी। आदमी बड़ा कैसे बनता है? एक राजा की सवारी आ रही थी तो बीच में आकर के एक साधु बैठ गया। तो इतने में स्वीपर आया, उसने मारना शुरू किया, हट जाओ, राजा की सवारी आ रही है। तो साधु बोला, जभी तो। उससे बड़ा जो था वो जमादार आया, उसने कहा, क्या बात है, क्यों बैठे हो, हटो यहाँ से, मैं भिगवा दूंगा यहाँ से। तो साधु बोला, जभी तो। इतने में महामंत्री आया, उसने हाथ जोड़ के कहा, आप हट जाइए, राजा की सवारी आ रही है, आप क्यों नहीं हटते हैं? तो वो साधु बोला, जभी तो। इतने में राजा आ गया। राजा ने आके देखा, यहाँ कौन बैठा है? साधु बैठा है। अरे बैठा रहने दो, अपन पास से निकल जाएंगे। तो साधु बोला, जभी तो, जभी तो, जभी तो। तो राजा के मन में आया कि सबके लिए जभी तो, स्वीपर के लिए जभी तो, महामंत्री के लिए जभी तो, मेरे लिए जभी तो, सबके लिए जभी तो क्यों? तो उसने जाके हाथ जोड़ करके कहा, महामन ये बताइए कि सबके लिए जभी तो और कुछ कहते ही नहीं आप, कि हे राजा, वो जो सबसे पहला व्यक्ति आया, भगवान ने उसको 2 आंखें दिए, कान दिए, सब कुछ दिए, लेकिन संयम नहीं दिया, जभी तो वो स्वीपर है। उससे बड़ा है, उसमें थोड़ा सा संयम दिया, इसलिए वो जमादार है। और उससे बड़ा उसमें संयम दिया, इसलिए वो महामंत्री है। और तू दया का सागर है, तू सबकी सेवा का करना चाहता है, शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहता है, और अपनी बात को कहना चाहता है, इसीलिए तू राजा है, जभी तो तू राजा है। तो चंपालाल जी साहब को मैं यही कहता हूँ, जभी तो आज हम उनको याद करते हुए हज़ारों की संख्या में, जैसा कहा कि इस हॉल के अंदर आज पूरा हॉल भरा हुआ है, उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा, अपनी प्रेरणा, अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ है। मैं बाबूजी को नमस्ते करता हूँ, बाबूजी को प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, और आशा करता हूँ कि इतना बड़ा व्यक्ति जो कि स्टेट का मालिक है, जो राज्यपाल की हैसियत, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को सुशोभित करता है, वो भी बाबूजी के या उनके अनावरण समारोह में यहाँ पधारे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत हाथ जोड़कर बहुत नमन करता हूँ, सबको प्रार्थना करता हूँ, और बस यही चाहता हूँ कि उनकी दी गई शिक्षा को लेकर आगे बढ़ें और आगे बढ़कर अपना जीवन बनाए। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान गोपाल कृष्ण जी व्यास साहब। आपने हृदयोद्गार जो व्यक्त किए, उन्होंने ये स्थापित किया कि शब्द कितने सीमित हैं और वे हमें अपने आप से छिपाते हैं। कभी हम उनके पुरानेपन में पनाह खोजते हैं और कभी उनके संगीत में अपने आप को खो बैठते हैं। एक संगीत की लहरी सी आपके भावों में नजर आई। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही सम्मान के साथ निवेदन करता हूँ, प्रबुद्ध विचारक और नीरक्षीर विवेकी विधि विशेषज्ञ माननीय न्यायमूर्ति श्री फरजंद अली साहब, न्यायाधीश
राजस्थान उच्च न्यायालय को माननीय न्यायमूर्ति श्री फरजंद अली साहब। सादर निवेदन आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए। सर्वप्रथम आज जिनके लिए अवसर है, जिनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है, मैं स्वर्गीय श्री चंपालाल उपाध्याय साहब को सादर श्रद्धांजलि और नमन करता हूँ। भाषा के प्रकांड पंडित, राजनीति, धर्म ग्रंथ और समाजशास्त्र के ज्ञाता महामहिम प्रोफेसर गणेशी लाल जी साहब, राज्यपाल उड़ीसा, मानवीय अधिकारों के प्रवर्तक, मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री गोपाल कृष्ण व्यास साहब, मेरे अग्रज न्यायाधिपति प्रताप कृष्ण लोहरा साहब, लोकायुक्त राजस्थान, मंच पर विराजमान श्री शुभकरण बेद साहब, प्रोफेसर साहब, श्री राजीव जी उपाध्याय, रतनगढ़ के निवासियों, इस अवसर पर उपस्थित सभी महानुभाव, बहनों, भाइयों, माताओं, बहनों, सभी को नमस्कार। आज एक चलन सा देखा, श्रीमान लोहरा साहब ने और जीके व्यास साहब ने, हालांकि जीके व्यास साहब ने शेर नहीं सुनाया, लेकिन चूँकि लोहरा साहब ने कोई शेर पढ़ा तो मुझे भी कुछ सूझा। यहीं कवि दुष्यंत कुमार की 2 लाइन से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि मुझे लगा ये बड़ी उपयुक्त है स्वर्गीय चंपालाल जी उपाध्याय साहब के जीवन के संबंध में, उनके जो भविष्य दर्शक के रूप में जो उन्होंने सोचा, देखा, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन को न्यस्त कर दिया, उसके संबंध में वो 2 लाइन इस प्रकार है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद तो नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग मगर जलनी चाहिए। शायद ऐसे ही कुछ विचार थे तत्समय इस मरुधरा की जमीन पर, बंजर जमीन पर, जहाँ कोसों दूर तक कुछ नहीं होता था, साधनों का अभाव, स्रोतों का अभाव, यातायात का अभाव, संवाद का अभाव और टेलीकम्युनिकेशन की कोई व्यवस्था नहीं। ऐसे समय में अपने लिए अच्छे अवसर बड़े शहरों में, जयपुर में, दिल्ली में और भी किसी जगह होते हुए भी, अपने पास अवसर और प्रतिभा होते हुए भी अपने जीवन को मरुधरा की ज़मीन में, मरुधरा के लोगों के लिए, उनको शिक्षा दिलाने के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले ऐसे साधुवादी व्यक्तित्व को सादर नमन है, शत शत नमन है। वैसे मेरा विचार ये था कि जिस मंच पर महामहिम प्रोफेसर गणेशी लाल साहब विराजमान हो, जहाँ जिनको सुनकर मैं मंत्रमुग्ध होता हूँ, श्रीमान गोपाल कृष्ण व्यास साहब और पीके लोहरा साहब, तो मुझे नहीं बोलना चाहिए और कदाचित उचित नहीं है कि मैं उनकी उपस्थिति में कोई उद्बोधन दूं, लेकिन मैं मजबूर हुआ हूँ श्रीमान चंपालाल जी उपाध्याय साहब के सम्मान में 2 शब्द कहने के लिए। आगे की बातें मैं महामहिम, मैं और आप सभी महामहिम से सुनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। महामहिम राज्यपाल उड़ीसा से निवेदन, आपका पावन व वरद सानिध्य प्राप्त कर इस रत्नधरा का जन जन प्रमुदित, प्रफुल्लित व धन्य हो रहा है। आपसे सादर निवेदन आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें।
Honorable Justice Shri Farajand Ali ji, Honorable Shri Gopal Krishnan Vyas ji, Honorable Shri Pratap Krishnan Lohara ji, Honorable Shri Shubhkaran Vaidya ji, Honorable Shri Sitaram Vyas ji, इस पुण्य आत्मा मोतीनाथ के स्वरूप में आज भी उपस्थित श्रद्धेय हनुमान प्रसाद पौदार की धरती पर विराजित था। वंदनीय भगनी एवं बंधु, आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आपकी आशीष की याचना करता हूँ। Well, the greatness of a country does not depend upon the victory of a political party, whether it is a state or an individual. किसी भी देश की महानता, किसी भी प्रांत की महानता, किसी भी व्यक्ति की महानता उसके अचीवमेंट पर या वह किसी पॉलिटिकल पार्टी का हेड है इस नाते उसकी जीत होती है, इस पर निर्भर नहीं होता है। गवर्नर हैं, न्यायमूर्ति हैं, वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इस पर बड़प्पन निर्भर नहीं करता है। It depends upon his responsive to truth and spreading the truth all about it, all around it. वह सत्य का कितना रिस्पॉन्सिव है, सत्य से कितनी मोहब्बत करता है, प्रकृति से कितनी मोहब्बत करता है। The fragrance, the melody and the sweetness which has been gifted to him, आदि शक्ति ने उसके दिल में जो माधुर्य, संगीत, सौंदर्य, सुगंध भरा है, उसको कहाँ तक वो फैलाता है। वो अनपढ़ है या पढ़ा लिखा, हार्डली मैटर्स, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से दो तरह से आदि शक्ति अपना विस्तार करती है। एक विस्तार है उसका व्यक्तिगत, पर्सनल, और दूसरा उसका विस्तार है गौण विस्तार। गौण विस्तार जिनका होता है उनके हम स्टैचूज लगाते हैं। व्यक्तिगत विस्तार के लोग हम मंदिर बनाते हैं। राम का मंदिर बनाएंगे, हनुमान का बनाएंगे, कृष्ण का बनाएंगे, राधा का बनाएंगे, माँ का बनाएंगे। क्यों? उन्होंने केवल ट्रुथ को समझाने का ही प्रयास नहीं किया, लेकिन ट्रुथ के जो दुश्मन थे उनको समाप्त करने का भी प्रयास किया। लेकिन गौण विस्तार वाले समाप्त नहीं करते, दे आर ओनली एग्जाम्पल्स। वो प्रेरणा के हमारे स्रोत रहते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट से बात करते हैं। कितने बंगले ले लिए, कितनी गाड़ियां खरीद ली, कितने गज में कोठी है, बेटे को हेलीकॉप्टर दिला दिया क्या, प्रियतमा को डायमंड की अंगूठी दे दिया क्या, शादी में कितना पैसा खर्च किया, यूक्रेन की ज़मीन हड़पना है क्या, ताइवान को लेना है क्या। 20-20 साल तक वियतनाम पर, तालिबान पर, और वर्ष हो गया यूक्रेन पर हमला करते हुए। क्यों? किस लिए? कैसे? क्यों? ग्रेट कंट्रीज हैं, वीटो पावर से मिट जाएंगे। कोई याद रखने वाला नहीं है। अगर याद रखा भी जाएगा तो ये रखा जाएगा कि वो मिट गए थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, आत्म उपमयेन सर्वत्र संपश्यति यो अर्जुन, सुखम चैव दुखम चैव स योगी परमो मतः। यूनिवर्सल ब्रदरहुड से काम नहीं चलता है।
लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी से काम नहीं चला दुनिया में। लीग ऑफ नेशंस बना, यूएनओ बना, कुछ काम नहीं चलता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं स्पिरिचुअल रिलीजन, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल एजुकेशन, स्पिरिचुअल थॉट, हर चीज में स्पिरिचुअल को जोड़िए। आई शुड सी आई एम इन यू एज यू, यू आर इन मी एज मी। मैं तुम में वैसे ही हूं जैसे तुम में हो, और तुम मुझ में वैसे ही हो जैसे कि मैं मुझ में हूं। और दिस इज बियॉन्ड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं इंद्रियाणि प्राणी आहु इंद्रिय भय परो मना मनसुता परा बुद्धियो बुद्धे परा तस्तुसा। यू आर बियॉन्ड माइंड एंड इंटेलेक्ट। लोग किसकी चर्चा करते हैं एजुकेशन में? माइंड और इंटेलेक्ट की चर्चा करते हैं, लेकिन बच्चा तो माइंड और इंटेलेक्ट नहीं है। आपका बच्चा जब पैदा होता है, माइंड है उसमें, इंटेलेक्ट है उसमें। उसमें तो लॉर्ड कृष्णा की मुस्कान है और लॉर्ड कृष्णा की आंखों की चमक है। और जब रोता है तो लगता है कि क्षीर सागर से अलग हो गया है, इसलिए मां आंचल में उसको क्षीर सागर में ले जाती है, वो फिर चुप हो जाता है। ये माइंड इंटेलेक्ट बाजार में कहीं बिकता नहीं, किधर से आता है मालूम नहीं। डॉक्टर से पूछो दिल कितने होते हैं, बोले एक ही होता है। अरे तो ये धड़कता किसके कारण है भाई? ये अपने आप धड़कता है क्या? इसलिए डॉक्टर्स को बताना चाहिए, माँ को बताना चाहिए, टीचर को बताना चाहिए, एक दूसरा दिल भी होता है। वो सुपर सोल का हार्ट है, वो लॉर्ड कृष्णा का हार्ट है, जिसके कारण ये हार्ट आपका धड़कता है। अगर लॉर्ड कृष्णा आपकी आंख से ओझल हो गया तो फिर ये हार्ट भी आपका बंद हो जाएगा। छोटा सा इनविजिबल वायरस है, छोटा सा इनविजिबल वायरस। डॉक्टर को कहां नजर में आएगा दूसरा दिल? किधर से नजर आएगा दूसरा दिल? डॉक्टर तो केवल जो रक्त का संचार करता है उसी दिल की बात करता है। ये इनविजिबल वायरस, इसलिए दूसरा दिल जो है वही विचार करता है, वही संवेदनाओं का पुंज है। हमको अचंभा होता है जब कोई लोग कहता है स्वर्गीय है, स्वर्गीय है, स्वर्गीय है। अरे हम बैकुंठ लोक से आए हैं, स्वर्ग में जाकर हम लोग को क्या करना है? हमको नहीं जाना स्वर्ग में। स्वर्गीय का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो स्वर्ग को धरती पर उतारने का प्रयास करता है, उसको कहते हैं स्वर्ग। चंपालाल was such a phenomenal, legendary figure से। वो धरा और गगन का जो मिलाने का प्रयास करता है, पृथ्वी और आकाश को मिलाने का जो प्रयास करता है, हेवंस को जमीन पर लाने का जो प्रयास करता है, that is what महर्षि अरविंद in Savitri says, to bring God down to the world on earth we came, to raise the world to God in deathless light। इस जमीन को उस परमात्मा तक ले जाएं, पकड़ कर खींच कर ले जाएं अगर वो नीचे नहीं आता तो। दैट इज व्हाट वी आर बॉर्न ओवर हियर। इसलिए ये जो स्टैचू हम लगाते हैं ये गौण विस्तार है, लेकिन इस देश में अभी भी ऐसे व्यक्ति हैं जो गौण विस्तार से ऊपर उठे हुए हैं। मैं संसद में प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहा हूं और सीढ़ियों पर माथा टेकता हूं। क्यों? अमेरिका वाले सोचते होंगे महामूर्ख है ये, आज तक चाय का प्याला पिलाता रहा। उसको कहां समझ है कि ये पृथ्वी मेरी माता, मैं उसका पुत्र और पुत्री हूं। माता पृथ्व्या पुत्रो हम, अथर्ववेद कहता है।
उसने 700 करोड़ की जनता को प्रणाम किया। वो भारत का बीजेपी का नहीं है। चुनाव के समय 15 दिन का धूम धड़क्का होता हो जाएगा, लेकिन बेसिकली पूरे दुनिया को एक संदेश दिया है, लेट अस मूव इनटू दिस वर्ल्ड विद अ फ्लावर पॉट इन अवर हैंड्स। आदि शक्ति ने जो मुझे सुगंध दी है उसका पुष्प लेकर दुनिया में चलूं, डव को भी दूं, ड्रैगन को भी दूं, ड्रैकुला को भी दूं, डायनासोर को भी सुगंध दूं। दैट इज व्हाट इंडिया इज, दैट इज व्हाट भारत का कल्चर। वह है चंपा लाल एक उदाहरण। हम दुनिया को खुशबू बांटने के लिए निकले हैं। हाँ, अगर किसी ड्रैगन ने मेरे डव को, मेरी शांति के कबूतर को हम बाहुबली में ले जाकर मक्खन खिलाते हैं, जीपिंग को गांडीव भी दिखाते हैं। हमने केवल कमल का फूल नहीं रखा हुआ, भगवान ने त्रिशूल भी रखा है, रामबाण भी रखा है, सुदर्शन चक्र भी रखा है। हम कोई सीधे सीधे लोग थोड़ा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर धम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। हम उसके हैं भाई। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्मण त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। एक सोल है, फॉलिबल लोग हैं जो मैटर और मेजरमेंट्स के पीछे पड़े हैं, बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट के पीछे पड़े हैं, ट्राइफेंट मटेरियलिज्म के पीछे पड़े हैं। उनको फॉलिबल कहते हैं, क्षर नाश नष्ट होने वाले। और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ने कहा इनफॉलिबल लोग हैं जो अक्षर हैं, जो कभी नष्ट नहीं होंगे। इस फॉलिबल को इनफॉलिबल बनाने का काम जो करता है उसका नाम चंपालाल बन जाता है। भाई दुनिया मैं केवल मैटर नहीं हूं, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट नहीं हूं। गगन समीर अनल जल धरनी इनके नाथ, सहज जड़ करनी भूमि रापो अनलो वायु खम मन बुद्धि रेव चाय, अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधाम। भाई सेपरेटेड मटेरियल एनर्जीज, इंफीरियर एनर्जीज है मेरी। ये एक परा भी है, दूसरी भी विद्या है। एंड व्हाट इज यज्ञ? परफॉर्मिंग प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज परफेक्शन। यज्ञर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकम कर्म बंधना, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म यज्ञे नित्यम प्रतिष्ठितम। आदि शक्ति सैचुएटेड, आदि शक्ति हमें हमेशा स्थिर रहती है यज्ञ में, सैक्रिफाइस में। और दान क्या होता है? दान होता है डिसॉल्व योर सेल्फ, डिवाइन डॉन्स, फॉरगेट योर सेल्फ, बियॉन्ड यील्ड्स, सो हम ब्रह्मोस्मि। मैं कब था, कब हूं, कब रहूंगा, कब था मैं, कब आने वाला हूं, अब हूं क्या? 3 सेकंड में आप बदल जाते हैं, हर सेकंड में आप बदल रहे हैं। आप हैं क्या? Well, that is called दान, that you never realize that you exist is it. Self-negation, no complaints, no comparison, no authority, no hierarchy, no nothing, no dominance. किसी तरह की कोई बात नहीं। I exist only through the divine, for the divine, in the service of divine, for the sake of divine, by becoming a divine. मैं धरती पर हूं, सीधा सीधा डिवाइन हूं, सीधा सीधा ईश्वर का रूप हूं, सीधा सीधा ईश्वर हूं। मेरा जन्म देखिए प्योर नेचर के साथ होता है। आपसे मिलकर पता नहीं क्या हो गए, तुझसे मिलकर हमारा दिल भी खो गया। वो दिल को ढूंढते हैं, हम दिल को ढूंढते हैं, दिल उनको ढूंढता है और हम दिल को ढूंढते हैं, ऐसा हो गया। एंड तप इज नथिंग एल्स बट मुस्कुराता मौन। आपको गाली दिया चंपालाल को, कोई बात नहीं, भगवान तेरा भला करे। ऑस्टेरिटी कहते हैं इसको, पेनेंस कहते हैं। मुस्कुराकर लॉर्ड कृष्णा की तरह हर दुर्योधन की गाली तेरी स्वीकार करता हूं। तू जंजीरों में बांधता है फिर भी मुस्कुराता है। दैट इज कॉल्ड ऑस्टेरिटी।
सोल हम सब के पास है, ग्रेट सोल के स्टैचूज लगते हैं, पर यज्ञ दान और तप ग्रेट सोल्स को भी प्योरीफाई करने का जो काम करता है, उसका फिर लोग मंदिर बनाते हैं। इतने बड़े अच्छे कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हुए। मैं समझता हूँ आपका आशीर्वाद जो मैंने शुरू में याचना की है मुझे प्राप्त हो। वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय। आभार माननीय प्रोफेसर श्री गणेशी लाल जी साहब, महामहिम राज्यपाल उड़ीसा। आपका आह्वान इस रूप में कि उठो नौजवानों समा को बदल दो, उठो नौजवानों समा को बदल दो, जहां तो जहां आसमां को बदल दो। एक बार बहुत जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए धरती दोहरारी पुस्तक का विमोचन पंडित श्री नटवरलाल जी जोशी रतनगढ़ मंच पर कृपया पधारें और बहुत शीघ्र ही इस कार्यक्रम को हम संपादित करें। एक मिनट के ये 1-2 कार्यक्रम और अंत में पुनः फिर राष्ट्रगान भी होगा। आप सभी से निवेदन रहेगा जब राष्ट्रगान हो उस समय आप पूर्व की तरह सहयोग करेंगे। धरती दोहरारी पुस्तक का विमोचन जिसके संपादक प्रकाशक मुद्रक, हाँ पंडित नटवरलाल जी आप प्लीज पधारें सर। पंडित जी पुस्तक चूरू सीकर झुंझुनू का पर्यटन विशेषांक है धरती दोहरारी। प्रकाशक संपादक प्रकाशक मुद्रक श्री शशिकांत जी जोशी और विशेष संपादक FA विधानसभा अपूर्व जोशी साहब हैं। और इस विमोचन के तुरंत पश्चात अभिनंदन के लिए आमंत्रित करूंगा बार संघ रतनगढ़ की ओर से श्री देवेंद्र जी चोटिया अध्यक्ष बार संघ और सचिव श्री आशुतोष जी पुरोहित और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कमलकांत जी शर्मा मंचस्थ अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करने के लिए बार संघ रतनगढ़ की ओर से। एक मिनट 2 ही छोटे छोटे। और इसी क्रम में अग्रवाल सेवा समिति रतनगढ़ की ओर से श्याम सुंदर सराफ और मातेश्वरी जयसरिया जी। बार संघ के अध्यक्ष सचिव आदि पधारें प्लीज। और राष्ट्रगान के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। सभी से निवेदन कृपया अपने स्थान पर खड़े हो राष्ट्रगान के लिए।